जब पहली जिंदगी में बंसल परिवार के लोग उनके घर आए थे तब प्रीति खुशी खुशी पायल को उन्हें सौंपने को तैयार थी। प्रीति ने एक पल भी नहीं सोचा था। उसे केवल इस बात की परवाह थी कि पायल की देखभाल करने के 13 साल के बदले में वे लोग उसे कितना पैसा देंगे। क्या तुम पागल हो? प्रीति ने झल्ला कर कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर यह दावा करने की कि मेरा बच्चा तुम्हारा है? अभी इसी वक्त मेरी संपत्ति से बाहर निकलो। अपनी मौसी को अचानक इतना गुस्सा करते देख पायल चौंक गई। प्रीति ने उन लोगों को आक्रामक तरीके से घर से बाहर खदेड़ दिया। जब प्रीति ने दरवाजा जोर से बंद किया तो गेट की जोरदार आवाज आई। वह तेजी से सांस छोड़ते हुए मुड़ी। मौसी। पायल की गोल आंखों में उत्सुकता थी। वे लोग कौन थे? प्रीति ने हल्की मुस्कान दी। वे कोई नहीं थे, बस पागलों का एक समूह। उसने पायल के सिर पर थपथपाया और सिर हिलाया। चलो अंदर चलें, कहीं सूप ठंडा न हो जाए। आओ। प्रीति ने गर्मजोशी से पायल का हाथ पकड़ा और वे अंदर चले गए। पायल अपनी मौसी की पीठ को देखे बिना नहीं रह सकी। ऐसा नहीं था कि उसे नहीं पता था कि प्रीति ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि पायल इस परिवार के लिए पैसे का पेड़ थी। फिर भी इस बात से उसके दिल को सुकून मिला कि वे लोग इतनी आसानी से वह नहीं पा सकेंगे जो वे चाहते थे। अगले दिन वही लोग फिर से उनके घर आए। हालांकि प्रीति ने उन्हें कोई प्रस्ताव देने से पहले ही प्लेग की तरह भगा दिया। अगले दिन भी यही हुआ, और उससे अगले दिन भी। अगले कई दिनों तक प्रीति उनके सामने के आंगन में डेरा डाले रहती थी। वह सुबह झाड़ू को बगल में दबाकर अपनी कॉफी का आनंद लेती थी। पायल के असली परिवार के लोग ठीक उसी समय आते थे, इसलिए जब तक प्रीति सुबह की अपनी कॉफी खत्म करती थी वह उन्हें भगाने के लिए पूरी तरह तैयार रहती थी। पायल, क्या तुम उन लोगों को जानती हो जो रोज हमारे घर आते हैं? युक्ति अपनी साइकिल के बगल में चल रही थी। माँ रोज उनकी वजह से और भी ज्यादा गुस्से में दिखती हैं। अर्नव ने थूका। छी, वे लोग हमारे परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि वे हमारे भाग्य से जलते हैं। पायल का चेहरा विकृत हो गया। मुंबई के सबसे अमीर परिवारों में से एक मध्यम वर्गीय परिवार से क्यों ईर्ष्या करेगा? कोई बात नहीं, मौसी पहले ही सब संभाल रही हैं, इसलिए हमें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, पायल ने कहा। पायल सही कह रही है। माँ उन्हें तब तक भगाएंगी जब तक वे हार नहीं मान लेते। युक्ति उत्साहित थी। मुझे आश्चर्य है कि रात के खाने में क्या होगा। तुम हमेशा पूछती हो कि रात के खाने में क्या है, लेकिन केवल पायल का ही वजन बढ़ता है। अर्नव ने आदत से मजबूर होकर अपनी जुड़वां बहन का मजाक उड़ाते हुए फुसफुसाया। लेकिन एक तरह से वह अनजाने में पायल का भी मजाक उड़ा रहा था। पायल ने अपने चचेरे भाई की ओर देखा, संतुष्टि से मुस्कुरा रही थी। ये दोनों पहले उसे धमकाते थे, लेकिन अब जब पायल ने लगभग उन्हें पाला है तो वे प्रशिक्षित पालतू जानवरों जितने अच्छे थे। यह अच्छा हुआ कि मैंने अपनी शिकायतों को पकड़े रहने के बजाय परिवार की बागडोर संभालने का फैसला किया। पायल इस बात से खुश थी कि उसने पूरे परिवार को जहर देने का सहारा नहीं लिया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उनके हमारे दरवाजे पर आते ही मुझे उस हवेली में फेंक दिया गया होता। जैसे ही तीनों घर वापस जा रहे थे, गली के आखिरी मोड़ पर एक कार ने रास्ता रोक दिया। तीनों ने एक दूसरे को देखा, तभी उनके सामने एक फैंसी सूट वाला आदमी खड़ा हो गया। मिस पायल, हम बंसल परिवार से हैं। क्या हम आपका 1 मिनट का समय ले सकते हैं? पायल के सामने खड़ा आदमी 30 साल के आखिरी पड़ाव में लंबा था। वह उसे जानती थी। यह वही आदमी था जिसने उसकी पहली जिंदगी में उसकी सुरक्षा का वादा किया था। हालांकि वह उसकी पहली जिंदगी में उसके प्रति दयालु रहा था, लेकिन वह ज्यादातर समय अनुपस्थित रहता था। क्या तुम वही लोग नहीं हो जो हफ्तों से हमारे परिवार को परेशान कर रहे हो? अर्नव रक्षात्मक मुद्रा में पायल के सामने कूद पड़ा। बच्चों पर इस तरह घात लगाकर तुम क्या कर रहे हो? युक्ति ने दूसरी ओर अपनी साइकिल गिरा दी और पायल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आदमी ने जुड़वा बच्चों की ओर और फिर पायल की ओर देखा। छोटी मालकिन, पायल तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, युक्ति चिल्लाई। उसकी पहली जिंदगी की हिंसक आवाज झांक रही थी। अब विनम्र युक्ति से वह लहजा सुनकर पायल लगभग चौंक ही गई। हम अपहरण नहीं कर रहे हैं। हमसे दूर हो जाओ वरना हम मदद के लिए चिल्लाएंगे। अर्नव ने लड़कियों को अपने पीछे बचाने के लिए अपनी बाहें फैलाईं। उसे निश्चित रूप से अपनी रक्षात्मक मुद्रा अपनी मां से मिली थी। मैं 3 तक गिनूंगा, 1, 2। अर्नव, बस। अर्नव अपना गिनती पूरी कर पाता इससे पहले ही पायल बोली। मैं उनसे बात करूंगी। पायल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माँ हमेशा हमसे कहती हैं कि अजनबियों पर भरोसा मत करो। चिंता युक्ति की आवाज में झलक रही थी। उसने पायल की बांह कसकर पकड़ रखी थी। इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे नहीं कर सकते थे, लेकिन पायल जानती थी कि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे भले ही उसके परिवार से आए हों, लेकिन प्रीति की अनुमति के बिना उसे ले जाना अभी भी अपराध की श्रेणी में आएगा। पायल ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। ठीक है, उसने कहा। मुझे नहीं लगता कि वे बुरे लोग हैं। इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो हमें तुम्हारे साथ आने दो, अर्नव ने जोर दिया। हम तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकते। और फिर उन्हें यह पता लगाना होगा कि पायल उनकी असली चचेरी बहन नहीं थी। नहीं, घर जाओ। पायल ने अर्नव को एक अर्थपूर्ण नजर डाली। कृपया। अर्नव ने उसकी आंखों में उस नजर को ऐसे लिया जैसे वह उन्हें मदद मांगने के लिए कह रही हो।
इसलिए अर्नब ने तुरंत सिर हिलाया और फिर युक्ति से उसके साथ घर जाने को कहा। युक्ति हिचकिचा रही थी, लेकिन उसके भाई ने उसे खींच लिया। यह कहने के बाद जुड़वां बच्चे घर चले गए जबकि पायल बंसल परिवार के लोगों के साथ चली गई। उसके जोर देने पर वे उसके साथ पास के पार्क में गए। झूले पर बैठे हुए आदमी ने झूले पर बैठी गोल मटोल लड़की को देखा। मुझे माफ करना अगर हमें इस तरह का सहारा लेना पड़ा, छोटी मालकिन। तुम्हारी मौसी हमें तुमसे बात नहीं करने दे रही थी या हमारी बात नहीं सुन रही थी? आदमी ने आ भरी। मेरा नाम हर्षित बंसल है। मेरा मानना है कि तुम्हारी मौसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि हम रोज क्यों आते हैं। आदमी ने पायल को स्थिति ध्यान से और स्पष्ट रूप से समझाई। उनकी जांच के अनुसार पायल एक प्रतिभाशाली थी, इसलिए उसने उसे एक पूर्व किशोर के रूप में बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं की, बल्कि एक वयस्क की तरह सम्मान के साथ बात की। मुझे माफ करना कि हमें इतना समय लगा। भले ही आप जो कह रहे हैं वह सच है, आप यहाँ क्यों हैं? पायल ने उसे बीच में ही टोक दिया और पहली बार उसकी ओर देखा। क्या मेरे माता पिता या मेरे दादाजी को मेरे चाचा के बजाय यहाँ आना सही नहीं है? अगर वे वास्तव में मुझे घर वापस चाहते हैं तो उन्हें अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए खुद आना चाहिए। आदमी हैरान था। गोल मटोल बच्ची की गोल आंखें मनमोहक लेकिन भयंकर रूप से चमक रही थीं। चाचा, मैं रोज हमारे घर आने के आपके प्रयासों की सराहना करती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन मैं अपने जीवन के तरीके से खुश हूँ, उसने आगे कहा। मेरा परिवार मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है, इसलिए कृपया समझिए कि मैं इसे वैसे ही रखना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारी मौसी सिर्फ तुम्हारा शोषण कर रही है, हर्षित कहना चाहता था। तुम लोग। अचानक प्रीति की आक्रामक आवाज सुनाई दी। मैंने तुमसे कहा था कि हमें फिर से परेशान मत करना, लेकिन तुम जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा गिरे हुए हो। प्रीति ने आक्रामक तरीके से पायल की बांह पकड़ी, उसे अपनी पीछे खींच लिया जबकि हर्षित को घूर रही थी। अगर तुम हमारे परिवार को परेशान करना बंद नहीं करोगे तो मैं देखूंगी कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। पायल, चलो और इन लोगों से फिर कभी बात मत करना। मौसी। एक शब्द नहीं, पायल। प्रीति ने सांस छोड़ी, एक बार फिर हर्षित को घूरते हुए। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, मिस्टर। मैं आपको सलाह देती हूँ कि इस चेतावनी को गंभीरता से लें, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि मैं क्या करूँ। इतना कहकर प्रीति पायल को घर ले गई। पायल ने पीछे मुड़कर हर्षित को देखा, लेकिन जब उसने अपनी आंखें प्रीति की ओर मोड़ी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उस समय उसने सोचा था कि बंसल हवेली में कभी कदम रखने से बचना संभव है। प्रीति पीछे हटने वाली नहीं थी और अगर इस जीवन में पायल कुछ चाहती थी तो वह यह था कि वह अपने परिवार, खासकर अपने भाइयों को कभी न देखे। अगले महीने में हर्षित ने उनके घर आना बंद कर दिया और पायल ने उनसे फिर कभी नहीं सुना। हालांकि जीवन में चीजों को क्रम में रखने का अपना अजीब तरीका होता है। उस दिन की मूल समयरेखा से 2 दिन पहले जब वह बंसल हवेली में लौटी थी, युक्ति को अचानक एक जानलेवा बीमारी हो गई। उन्होंने कहा कि यह अग्नाशय था और लक्षण केवल इसलिए विकसित हुए क्योंकि युक्ति को बीमारी की जटिलता हो गई थी। पायल की आंखों में चिंता भर गई क्योंकि उसने बिस्तर पर लेटी युक्ति को घूर कर देखा। बाकी परिवार भी आसपास था, उनकी आंखों में आंसू और डर भरा था क्योंकि यह उनके लिए एक झटका था। कुछ ही समय पहले वे बस सामान्य रूप से अपना जीवन जी रहे थे, जब तक कि युक्ति अचानक अपना पेट पकड़कर दर्द में नहीं गिर गई। जो कुछ पायल ने सुना उसके अनुसार युक्ति को अस्पताल में इलाज की जरूरत थी। जब से मैंने अपना कमीशन कमाना शुरू किया है तब से मैंने बचत की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। पायल ने अपनी आंखें प्रीति की ओर मोड़ी, जो अपनी आंखें पोंछ रही थी। प्रीति को अभी तक इस बात की चिंता नहीं हुई थी कि इस इलाज और अस्पताल में रहने में उन्हें कितना खर्च आएगा। लेकिन पायल को यकीन था कि एक बार जब प्रीति उनका पहला बिल देखेगी तो यह एक और समस्या होगी। मुझे उसे बीमा और स्वास्थ्य कार्ड लेने के लिए कहना चाहिए था। पायल ने आ भरी। लेकिन मुझे चिंता थी कि वह मेरा बीमा करवाएगी और मुझे मार डालेगी। वह मानती थी कि प्रीति ऐसा करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन बस सुनिश्चित होने के लिए। पायल ने अभी के लिए उस समस्या के बारे में न सोचने का फैसला किया, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद समस्या उत्पन्न हो गई। प्रीति अपने पति के साथ वार्ड के बाहर रुकी, बड़े सदमे और भय के साथ उनका पहला बिल देख रही थी। हालांकि वे इसका भुगतान कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी जीवन भर की बचत नहीं टिक पाएगी। जब तक युक्ति ठीक होगी वे कंगाल हो चुके होंगे। दरवाजे से दंपति को झांकते हुए पायल ने दंपति का अध्ययन किया। प्रीति स्टेनलेस स्टील की प्रतीक्षा कुर्सी पर बैठी थी जबकि उसका पति उसके सामने खड़ा था। हम बस फिर से शुरू कर सकते हैं, प्रीति के पति ने उसका कंधा मालिश करते हुए कहा। फिलहाल युक्ति का इलाज हमारी प्राथमिकता है। मुझे पता है। प्रीति ने उसके कंधे पर उसका हाथ पकड़ा। पायल को इस एलीट स्कूल में पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन मुझे अभी भी चिंता है। हम उसे कड़ी पढ़ाई में मदद करेंगे ताकि वह वे सभी प्रतियोगिताएं जीत सके। प्रीति ने उसकी ओर देखा और आह भरी। लेकिन वह प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकती जब तक कि वह 1 साल से स्कूल नहीं जा रही हो। इसीलिए मैंने उसके अगले भुगतान तक अपना बजट बनाया था। तो फिर उसे कुछ और करने के लिए क्यों नहीं कहते? वह भाग्य पढ़ने में अच्छी है।
बच्चे में मूल रूप से हर चीज में इतनी क्षमता है। ठीक है, उन लोगों के बारे में क्या जो उसके परिवार होने का दावा करते हैं? शायद हम बातचीत कर सकते हैं। पायल ने अपना सिर वापस खींच लिया और दीवार से टिक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला रखा गया था, लेकिन वह अभी भी उनकी दबी हुई आवाज़ों को सुन सकती थी जो इस बारे में बात कर रहे थे कि उनकी बचत को कैसे भरना है। पायल को हमेशा से पता था कि यह जोड़ा उसके साथ केवल इसलिए अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि वह घर पैसा ला रही थी। लेकिन किसी तरह उन्हें बात करते हुए सुनकर अभी भी चुभन हुई। बिस्तर की ओर और फिर सोफे की ओर देखते हुए जहां अर्नव सो गया था, पायल कड़वाहट से मुस्कुराई। लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों उनके जैसे नहीं हैं क्योंकि मैंने उन्हें सही तरीके से पाला है। जब दंपति लौटे तो पायल ने सोने का नाटक किया। हालांकि यह उसके चचेरे भाई के साथ उसके सामान्य स्लीपओवर जैसा नहीं था, उसने इसे उनके साथ अपना आखिरी स्लीपओवर माना। अगले दिन पायल उचित आराम के लिए अपने चाचा और अर्नव के साथ घर वापस चली गई। लेकिन जब दोनों आराम कर रहे थे, वह पे फोन पर गई और हर्षित को फोन किया। पास के उसी पार्क में हर्षित और पायल प्रत्येक झूले पर बैठे थे। मैं घर वापस आ जाऊंगी, उसने उत्साह से आदमी से कहा। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप उन्हें पूरा करने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलूंगी। हर्षित थोड़ा भौंचक्का रह गया क्योंकि ऐसा लगा जैसे उसे बंधक बना लिया गया है। बंसल परिवार चुप रहा था क्योंकि वे कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर पायल ने फोन किया। आपकी क्या शर्तें हैं, छोटी मालकिन? उसने पूछा। आप कुछ भी मांग सकती हैं। उसे करना चाहिए क्योंकि वह इसकी हकदार थी। सबसे पहले, युक्ति के सभी चिकित्सा खर्चों का वहन करें, यहां तक कि उसकी ठीक होने के बाद की देखभाल का भी, उसने दूसरी झिझक के बिना शुरू किया। दूसरा, जुड़वां बच्चों की शिक्षा को एक गुमनाम नाम के तहत प्रायोजित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके केवल उत्तीर्ण अंक ही आते हैं। समर्थन तब तक रहेगा जब तक मैं अपना मन नहीं बदलती। हर्षित उसकी प्राथमिकता पर थोड़ा हैरान था, लेकिन वह उसकी शर्त के विवरण पर और भी ज्यादा हैरान था। यह ऐसा था जैसे वह किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले सभी कमियों को बंद कर रही थी। तीसरा, आप मेरी मौसी को जो राशि दे रहे हैं उसे तिगुना करेंगे, उसने जोड़ा। इस बार हर्षित भौहें चढ़ा ली। मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने जवाब दिया, यह सोचते हुए कि प्रीति ने शायद पायल को इसके लिए मजबूर किया होगा। मेरी मौसी का इस सौदे से कोई लेना देना नहीं है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पायल ने उसके मन में जो था उसे स्पष्ट किया, जैसे कि वह उसे खुली किताब की तरह पढ़ सकती हो। मैं जानती हूं कि वह मेरा शोषण कर रही है, लेकिन अगर मुझे पहले से ही पता है कि वे क्या कर रहे थे और मैं उन्हें करने दे रही हूं तो यह धोखा नहीं है। फिर से हर्षित निशब्द था। जब वह ठीक हुआ तो उसने कहा, भले ही ऐसा हो, मैं उसे दी जा रही राशि को तिगुना नहीं कर सकता। उन्होंने 13 साल तक बंसल परिवार की इकलौती बेटी की देखभाल की, पायल ने हर अक्षर पर जोर दिया। और आप मुझे बता रहे हैं कि मैं उतनी लायक नहीं हूं। अब मुझे पता चला कि मैं परिवार में कहां खड़ी हूं। क्या यह युवा लड़की वास्तव में 13 साल की थी? हर्षित ने खुद को अपना मुंह खोलते और बंद करते हुए पाया, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में अटक गई थी। यहां तक कि बंसल परिवार का प्रतिभाशाली पहला बेटा भी उसे इस तरह निशब्द नहीं करता था। हम पेशकश को तिगुना करेंगे, हर्षित ने असहाय होकर स्वीकार कर लिया। उसने सोचा था कि वह तैयार होकर आया है, लेकिन ऐसा लगा कि उसकी तैयारी पर्याप्त नहीं थी। क्या आप कुछ और चाहती हैं, छोटी मालकिन? हाँ, एक आखिरी चीज है। पायल ने गहरी सांस ली इससे पहले कि उसने जोड़ा, आखिर में, मैं अपना उपनाम रीड इस्तेमाल करना चाहती हूँ, भले ही इसे बंसल में बदल दिया जाए। मेरा परिवार अमीर और प्रभावशाली है। वे मेरे नए स्कूल के प्रधानाचार्य से मुझे रीड का उपयोग करने देने के लिए कह सकते हैं, जबकि मेरा असली उपनाम उनके रिकॉर्ड में रखा जाए। उसके द्वारा मांगी गई 4 अनुरोधों में से यह उसके लिए उसका एकमात्र अनुरोध था। यह अपने आप में कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन हर्षित हैरान था। मैं वह व्यवस्था कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पूछ सकता हूँ, तो क्यों? पायल ने एक सेकंड के लिए सोचा और पहली बात जो उसके दिमाग में आई वह कही। क्योंकि रीड मेरे नाम के साथ बंसल से बेहतर लगता है। हाँ, तो चाचा। वह झूले से कूद गई और उसकी ओर मुड़ी, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। क्या हमारा सौदा पक्का है? हर्षित ने उसके सामने कपड़ों की परतों में लिपटी गोल मटोल लड़की को देखा और मुस्कुराया। उसने उसका छोटा मोटा हाथ लिया और सिर हिलाया। यह एक, ओह, मैं भूल गई। साथ ही, मुझे मेरे घर आने के लिए कोई पार्टी या इस तरह की कोई चीज पसंद नहीं है। हर्षित हंसा। मुझे तब लगा जब आपने अपना आखिरी अनुरोध कहा। हालांकि यह एक चुनौती होगी, मैं इसे करवाऊंगा। इतना कहकर दोनों अस्थायी रूप से अलग हो गए, केवल हर्षित के अगले दिन आने के लिए। इस बार प्रीति उन्हें भगा नहीं सकी क्योंकि आदमी ने उसे जो पेशकश दी थी। हालांकि प्रीति ने हिचकिचाहट दिखाई, वह राशि उनके पूरे परिवार को उनके बाकी जीवन के लिए सहारा दे सकती थी। जहां तक पायल की बात थी, जब उसने वह राशि सुनी जो हर्षित ने पेशकश की थी तो वह हैरान रह गई। यह उसकी पहली जिंदगी में प्रीति को दी गई राशि से 20 गुना ज्यादा थी। कौन जानता था कि इतने महीनों के प्रतिरोध से संख्या इतनी ऊंची हो गई थी। तुच्छ विचारों के बावजूद बंसल परिवार की असली वारिस उस घर में लौट आई जिसने उसे नजरअंदाज कर दिया था।